मुर्दाबाद। कौन सी है? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश बचाओ, नरेगा बचाओ, देश बचाओ, नरेगा बचाओ, देश बचाओ, मनरेगा बचाओ, देश बचाओ, मनरेगा बचाओ, देश बचाओ, मनरेगा बचाओ, देश बचाओ, मजदूर बचाओ, देश बचाओ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश भर में इस समय जो है मनरेगा बचाओ अभियान चल रहा है। मनरेगा बचाओ संग्राम, इसमें जो है हमारा जो मनरेगा का कानून था 2005 में, जो विशेष तौर से हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लेकर गरीब, विशेष तौर से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, उनके लिए रोज़गार देने का एक बहुत बड़ा साधन था, जिससे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का जो है वो पलायन काफ़ी हद तक रुक गया था। अब ये मनरेगा कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया है। हमारा महात्मा गांधी नेशनल रूरल, हमारा पूरा महात्मा गांधी जी के नाम से जो उनकी सोच थी, अंत्योदय की सोच, जो कि अंतिम व्यक्ति का भी भला होना चाहिए, उसको लेकर ही कानून हमारा बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे ही सरकार बनी थी, देश के प्रधानमंत्री ने उसी समय निश्चय कर लिया था कि इस मनरेगा कानून को पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी ने जहां लोकसभा में, राज्यसभा में इसका पूरी तरह से विरोध करने का काम किया, हमारे सभी नेताओं ने, आदरणीय हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और समस्त विपक्ष ने इसका विरोध करते हुए कि इन्होंने मनरेगा कानून 2005 को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया है, उसकी जगह पर VBG रामजी बिल लेकर आए हैं। विकसित भारत के नाम से जो बिल लेकर आए हैं, इसमें रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। इसमें जो है हमारे समय में जो 100 दिन का रोज़गार सुनिश्चित किया गया था कि अगर 100 दिन का रोज़गार आपको नहीं मिलेगा तो उसकी जगह पर आपको भत्ता देने का काम जो है दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने उसको बंद करने का काम कर दिया है। साथ ही साथ में नाम पर हमें बड़ी दिक्कत है। महात्मा गांधी जी जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, जिन्होंने सारा जीवन अपना भलाई के लिए, गरीबों की, दलितों की, सभी के लिए रोज़गार के साधन की बात जो थी उनके नाम से था, इन्होंने महात्मा गांधी जी के नाम को भी इसमें से ख़त्म करने का काम किया है। तो हमारा ये जो धरना है इस बात का सूचक है। हमारा ये कार्यक्रम जो है लंबा चलेगा और इसमें पूरी तरह से सभी जगह पर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ा बोझ राज्यों पर डाला गया है, पहले जो ये कानून था 2005 का, जो कानून ख़त्म करके जो राम जी बिल 2025 लेकर आए हैं, उसमें जो है अतिरिक्त बोझ राज्यों पर पड़ा है। पहले सारा का सारा पैसा जो है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, केंद्र से सारा पैसा आता था। अब उसके बाद क्या है, जो पैसा है 60% केंद्र का रहेगा, 40% राज्य का रहेगा। मैचिंग ग्रांट हो गई। हरियाणा जैसे राज्य जो कि पहले डेफिसिट में है, घाटे में चल रहे हैं, तो वो किस प्रकार से 40% अगर नहीं देंगे तो हमें 60% भी नहीं मिलेगा। पहले सारा पैसा वहाँ से आता था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अब ये राज्य की स्कीम हो गई है। राज्यों पर अतिरिक्त इससे बोझ चलेगा और इसमें कोई कानून में जो है काम की कोई भी गारंटी इसमें जो है सुनिश्चित नहीं की गई। इससे हम समझते हैं पलायन जो है, पहले राज्यों में पलायन खत्म हो गया था, वहीं की वहीं रोज़गार सुनिश्चित हो गए थे। एक इन्होंने 60 दिन का उसमें कट लगाया है कि जिस दौरान जो है किसान अपनी फसलों का काम करेंगे खेतों में, उस दौरान आपको मनरेगा का पैसा नहीं मिलेगा। तो हम इस चीज़ का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। जिस प्रकार से 3 काले कृषि कानून ये लेकर आए और कांग्रेस पार्टी ने और सभी ने धरना प्रदर्शन पूरे देश भर में किया है, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, हमारे सभी नेतागण, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी झज्जर में आकर, और हमारे साथी विधायक कुलदीप वत्स जी भी और सभी साथी लोग हम वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने भी इसको लेकर जो है पूरी बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। और आज जो है, आज का दिन 11 जनवरी का पूरे देश भर में उपवास और सांकेतिक धरना जो है उसके लिए आयोजन किया गया है। तो जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज हम सभी साथी, हमारे यूथ के अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं और सभी साथी और पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के हैं, आज ही हम इस धरने में शामिल हुए। और साथ ही साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पुण्यतिथि है, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। और आज तो जवान भी इन्होंने अग्निवीर के माध्यम से दुखी कर दिया, जवान को कोई रोजगार नहीं है, और किसानों की पेट पर भी लात मारने का काम इस सरकार ने किया। इसके विरोध प्रदर्शन में आज हम
झज्जर में जो है धरना प्रदर्शन कर। मैम बीजेपी ने हर चीज़ का नाम बदल दिया, स्कूलों का नाम बदला, मनरेगा का नाम बदल दिया, विकास ना करके नाम की राजनीति कर रही है। इस तरह देखिए, नामकरण की राजनीति हमेशा से बीजेपी करती आई है। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि गुजरात से ही महात्मा गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश और विश्व में जिनको हम अपने फादर ऑफ द नेशन के नाम से कहा, बीजेपी तो संविधान की धज्जियां, संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करती जा रही है, नामकरण करती जा रही है, जात बिरादरी का जो जहर बोलती जा रही है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और मुझे दुख तो इस बात का है कि राज्य के चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके मंत्री हो, बड़े खुश हैं इस बात में। तो हम उनसे सुनिश्चित करेंगे, जो इतने बड़े घोटाले घपले मनरेगा के नाम पर हुए हैं, आज तक हमारे झज्जर में भी बहुत बड़े धरना प्रदर्शन हुए कि 100 दिन का जो जिनका जॉब कार्ड बना हुआ है, जिनको काम आपने नहीं दिया, अगर काम नहीं दिया तो उसकी जगह पर आपको भत्ता देना था, वो भी नहीं दिया। आने वाले समय में ये बहका तो ज़रूर रहे हैं, बहुत इसमें नुकसान होगा। पहले तो हमारे गांव में तय किया जाता था कि काम क्या होगा, चाहे जोड़ की खुदाई है, चाहे पगडंडी बननी है, चाहे कहीं गड्ढे खोदने, कुछ और रोज़गार क्रिएट किया जाता था। अब जो है वो डिमांड के हिसाब से पैसा मिलेगा। और केंद्र, सबसे पहली बात तो जब ये कानून लोकसभा या राज्यसभा में पास किया गया, ये कोई यूनियन लिस्ट का कानून नहीं था, राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाला है, तो इसमें राज्यों से भी बात की जानी चाहिए थी। इसीलिए जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, देखा होगा आपने, कर्नाटक में भी इसके विरोध में जो है एक कानून जो है एक दिन का सेशन बुलाया जा रहा है। पंजाब में भी इसके खिलाफ जो है एक दिन का सेशन बुलाकर उन्होंने इसके खिलाफ, क्योंकि राज्यों पर जो बोझ पड़ेगा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें नहीं होंगी वहाँ पर ये कतई भी पैसा नहीं देंगे। हमारे हरियाणा के गरीबों के लिए, जिन मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, जिनकी पेट पर लात इस बीजेपी की सरकार ने मारने का काम किया है, इसीलिए आज हम सभी कांग्रेस जन जो है यहाँ पर उपवास और एक दिन का जो है धरना कर रहे करते हैं ना। हमारे तो छोटे से बालक से लेके किसान खेत में जाता था, बच्चा जब पैदा होता है उसको भी राम राम के बस शुरुआत होती है। पर ये किसान, ये शोरी मजदूर को मारने के लिए आज ये कहते हैं कि अगर कोई मजदूरों को दिए जाएं जो ये नहीं देते। अब देखिए 365 दिन में से हमने 100 दिन की हमने एक लॉ बनाया था, एक कानून के तहत 100 दिन का उनको रोज़गार मिलना था। आज ये कहते हैं हमने 125 दिन कर दिए। अरे वो 125 दिन तो कर दिए, पर वो योजना कर दी, अब वो लॉ नहीं रहा। ये समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कि भाई हम किसी के नाम के उस पर, हम बेसिकली ये कि हम उन मज़दूरों की लड़ाई लड़ने के लिए आज उपवास पर बैठे हैं, जिनको पहले तो क्या था, पंचायत पे जाओ, आप अपना काम लिखवाओ कि भाई जोड़ की सफाई करानी है क्या, तो उसके बाद इन्होंने उसको बदल दिया। अब इन लोगों ने हमारी मांगी है, एक तो सारी पंचायतों को दोबारा से और बनना, क्योंकि इसमें सेंटर का रोल कर दिया था कि भाई सेंटर डिसाइड करेगा किस गांव में कितना आप लोग वो करेंगे। दूसरा हमारा ये कि भाई जो काम का है कानूनी अधिकार होना चाहिए। तीसरा हमारे समय पर मजदूरी मिले। अब देखो कि समय पर मजदूरी नहीं दी जाती। और चौथा हमारी जो बीबी जी राम जी जिन्होंने बना दिया विकसित भारत के अंदर, तो उसके अंदर हम अब चाहते हैं कि मनरेगा भाई हमारे महात्मा गांधी के ऊपर नाम है, उसको नाम को रखा जाए। इन्होंने पूरा एक जो कानून था उसको ख़त्म कर दिया और नई योजना लागू कर दी। उसके विरोध में आज हम सब बैठे हुए हैं। हमारा पूरा 1 महीने तक का ये संग्राम चलेगा, जिसमें भूख हड़ताल होंगी, उसके बाद सांकेतिक धरने हैं, उसके बाद आपके जिले वाइज प्रदर्शन किए जाएंगे, विधानसभा घेराव होंगे, और हम चौपालों में जा के, गाँव में जा के मजदूरों को बताएंगे, अवगत कराएंगे कि भाई आपका कानून ख़त्म कर दिया। जो आपको संविधान में आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू एम्प्लॉयमेंट था, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको मन मर्जी अपने हिसाब से, जहाँ पे भाजपा की सरकार होगी वहाँ पे काम दिया जाएगा, वरना आप अपने घर